हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगी, तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में 10th पास के लिए जो वैकेंसी निकली है उसका पूरा नोटिफिकेशन क्या, उसका प्रोसेस क्या है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आरपीएफ कांस्टेबल में 4660 पदों पर जारी किया गया नोटिफिकेशन, जो कि इस प्रकार से है। इसके आवेदन 15 अप्रैल से 14 मई तक कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको 10th की मार्कशीट होना जरूरी है। 10th पास जो कैंडिडेट है वही इसमें फॉर्म लगा सकता है। और इसके अंदर जबकि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपए है और SC ST फीमेल और EWS के लिए 250 रुपए है। और पेमेंट का जो मोड है वह ऑनलाइन रहेगा। आप इसमें ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर पाओगे, ओनली ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हो। अब आरपीएफ में जो कांस्टेबल की जो सीमा, जो कि एज है, वह 18 से 28 वर्ष के लिए है। दोस्तों, इसमें SC ST कैंडिडेट के लिए इसमें छूट दिया हुआ है। और इसमें एग्जाम का क्या रहेगा, आरपीएफ भर्ती का चयन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट, अब दोस्तों फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वह किस प्रकार से मैं आपको बता दूं। रेलवे का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे इसको मेन ऑफिशियल साइट पे आना है। वहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्री चुनना है। कंट्री आपकी इंडियन आ जाएगी। उसके बाद में आपको फर्स्ट फुल नेम में डालना है, आपका जो नाम है डॉक्यूमेंट्स में वह आपको डालना है। उसके बाद री एंटर फुल नेम का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जो फर्स्ट में अभी नाम डाला है वही अपने को आगे में नाम डालना है, ताकि डिपार्टमेंट की तरफ से यह है कि कोई गलती ना हो। उसके बाद में अगर आपका कोई नाम चेंज है तो आप इसको यस करके, आप नाम चेंज है तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जेंडर आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा और मदर्स नेम आ जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे जो आधार नंबर है, आपके 12 अंकों के जो आधार नंबर होते हैं वह डाल के आपको वेरीफाई यूजिंग आधार करना है। अगर मान लो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, वो नहीं लगाना चाहता, तो ये आई डू नॉट हैव आधार कार्ड आप यहाँ पे लगा के इसको वैसे भी कर सकते हो। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को यहाँ पे डाटा को वेरीफाई करके और आपको वेरीफाई करवाना है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में कोई फॉर्म में कोई गलती ना हो, तो वह आधार से वेरीफाई डाटा हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लगानी है। ईमेल आईडी लगा के आपको जनरेट कोड करना है। तो ईमेल आईडी के ऊपर आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको ओटीपी चला जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लगाना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वह पे भी ओटीपी चला जाएगा, तो आपको दोनों वहाँ पे भी ओटीपी डालना है। ईमेल पे अलग ओटीपी जाएगा और जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पे अलग ओटीपी जाएगा। दोनों जगह ओटीपी जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अब नीचे ये पासवर्ड है तो आपको अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाना है, ताकि आप मोबाइल से वापस जब आपको लॉगिन करना पड़े तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको पासवर्ड वह लगाना है जो आपको याद रहे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कैप्चर लगा के और प्रीव्यू आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वह एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो। उसके बाद में दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि इस प्रकार से करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर ली, मैंने मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वह मैंने कर चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मैं जो मेरे मोबाइल नंबर डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों जो मैंने पासवर्ड लगाया है वह मैं लगा दूंगा। अब ये लगाने के बाद में दोस्तों क्या करना है, इसको करना है लॉगिन होने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। उसके बाद में फिलहाल में 2 वैकेंसी अभी इसकी तरफ से है। एक तो SI वाली है, अब आपको फॉर्म फिल करना है। प्रोसेस मैं बताऊंगा कांस्टेबल वाली का। तो आपको कांस्टेबल वाली फॉर्म फिल करने के लिए ये नीचे वाला जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पहले ओपनिंग डेट बता रखी कि आपको लास्ट तारीख कब है और कब से फॉर्म स्टार्ट है। 15/4 से फॉर्म स्टार्ट है, 14 मई को फॉर्म एंड हो जाएंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से आपको यहाँ पर फॉर्म को नेक्स्ट करना है। अब जो इसमें ऐसा होता है कि दोस्तों
अगर आपने पिछली बार अगर कोई लोको पायलट का या किसी का अभी आरपीएफ में कोई रेलवे में कोई फॉर्म लगाया था तो उसकी इन्फॉर्मेशन से आपका यहाँ पे डाटा लॉगिन हो जाएगा। अगर फिर भी आपका डाटा लॉगिन नहीं होता है तो आप दूसरे अकाउंट से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी वगैरह क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर ले हो। आपकी जो भाषा है वह क्या है, आप पेपर मीडियम कौन से किस में लेना चाहते हो, आपको हिंदी में चाहिए, पेपर इंग्लिश में चाहिए, वह लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके कोई बॉडी मार्क्स वगैरह है, कि आपको कोई निशान वगैरह है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पे नो मार्क या नील भी भर सकते हो। उसके बाद में आपको पूछ रहा है कैटेगरी, आप जनरल में आते हो, एससी में आते हो, ओबीसी में आते हो, एसटी में आते हो। अगर आपको जनरल कैटेगरी में हो, जैसे मान लो डेमो के लिए मैं बता दूं, आपकी कैटेगरी मान लो जैसे एससी है, एससी के अंदर आप आ जाओगे तो दोस्तों आपको एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और विकलांग के लिए आपको रेलवे की तरफ से फ्री ट्रेवल पास दिया जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी यहाँ पे फोटो को ओरिजिनल जो जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना है। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है वह आपको सामने बता दी जाएगी। यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लगाना है, किसने वो है जारी किया है, कब वह इश्यू हुआ था, कौन सा स्टेट है, वह पूरी इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप जैसे मान लो मैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप टैक्स वगैरह भरते हो, आप क्राइमी लेयर में हो। अगर आप क्राइमी लेयर में आते हो तो आप इसको यस कर दीजिए, अगर टैक्स वगैरह भरते हो तो आप इसको नो कर दीजिए। लेकिन आप क्राइमी लेयर में ओबीसी क्राइमी लेयर से हो तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद में किसने इसको जारी किया है जाति प्रमाण पत्र को वह डालना है। उसके बाद में यह किस स्टेट से जारी हुआ है, तो स्टेट यानी राजस्थान से अप्लाई किया हुआ है और ये वहां से है। आपकी डेट ऑफ जो आप इसको जो जारी हुआ था उसकी तिथि क्या थी वह आपको डालना है। उसके बाद में आपको एड्रेस डालना है। आपको जब जो एड्रेस आप सेम डाल रहे हो वही सेम एड्रेस, अगर परमानेंट भी एड्रेस वही है तो आप यहाँ से इसको यस देख करके आप उसको इस फॉर्म को सबमिट या सेव पे आप लगा सकते हो। सेव करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आगे आना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कोई एक्स सर्विसमैन हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसको यस कर दीजिए। उसके बाद में जो भी आप आर्मी में हो, नेवी में, जो नेवी के अंदर हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो आपको फिल करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे विकलांग का ऑप्शन है। अगर आप विकलांग में यस करते हो, क्योंकि ये वैकेंसी विकलांग कैंडिडेट के लिए नहीं है तो आप इसको नहीं भरे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बता दिया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वैकेंसी है वह विकलांग के लिए नहीं है। उसके बाद में दोस्तों पूछ रहे हैं कि आप एसबीसी से आते हो। अगर एसबीसी से आते हो तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट वगैरह तो वो लगा दीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। ये नीचे पूछ रहा है उसके बाद में कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, अगर वो है तो लगा दीजिए, अन्यथा आप इसको सब नो कर दीजिए। उसके बाद में नो करने के बाद में दोस्तों नीचे आपको पूछा गया है कि आपने जो रेलवे में अप्रेंटिस किया हुआ है वह अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्रेंटिस को यस करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस का आपके पास किया हुआ प्रशिक्षण है तो आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों कौन सी ब्रांच से किया था आपने, कहाँ से किया था, क्या पीरियड था, कब से कब किया, सर्टिफिकेट नंबर कब ये इशू हुआ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से डालना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अन्यथा आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका जो पैसा है वह फॉर्म की जो 50% फीस है वह आपको रिफंड होगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर कैंडिडेट के ही डालना है। अगर आप कैंडिडेट के अकाउंट नंबर नहीं डालते हो, किसी और के डालते हो तो दोस्तों आपका पैसा नहीं आएगा। तो जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हो उसी का यहाँ पे आपको पेमेंट डालना, वो अकाउंट नंबर डालना हो, ताकि जो आपका पेमेंट है वह सही खाते में आ सके। उसके बाद में 10th आपने कौन सी स्टेट से पास की थी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा बोर्ड था, कब आपने पासिंग की थी, उसके रोल नंबर क्या थे, यही इन्फॉर्मेशन पूरी डाल के आप जो नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में आपको आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बननी है, ताकि क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन है वह 10th पास है, उसके आगे की इन्फॉर्मेशन ये नहीं लेगा। उसके बाद में आपको सिंपल से करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों
दोस्तों आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वह व्हाइट होना चाहिए। अगर आप व्हाइट नहीं लगाओगे तो दोस्तों आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। इसके अंदर 70 से 30 KB के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए। अगर आप फॉर्म गलत भरोगे तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि अगर जब तक आप बैकग्राउंड व्हाइट नहीं लगाओगे तब तक ये फॉर्म की पूरी प्रोसेस आगे होने वाली नहीं है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ से मैं फोटो लगा दूंगा, उसके नीचे साइन लगा दूंगा। दोस्तों मैं वीडियो डेमो के माध्यम से बना रहा हूँ, ताकि कोई इंफॉर्मेशन गलत लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में दोस्तों नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपके फोटो साइन लग जाएंगे। फोटो साइन लगने के बाद में दोस्तों ये आपको सिंपल सा करना है नेक्स्ट करके यहाँ से अब पूरी अपनी इंफॉर्मेशन है वह आप एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना, ताकि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सही है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आप इसको टिक करके, पहले इसका मतलब यह होता है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वह आप नाम डाल दो, चाहे अपना गांव का नाम डाल दो या जिस शहर में रहते हो वहां का नाम डाल दो, इससे कोई इश्यू नहीं होता। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि मेरे द्वारा भरी गई जो इंफॉर्मेशन है वह सही है क्या। वह इंफॉर्मेशन पूरी चेक करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको नीचे आने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, पेमेंट इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और इसमें UPI के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में दोस्तों अपना जो फॉर्म है उसकी जो प्रिंट का सक्सेसफुल का ऑप्शन है वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। ईमेल के ऊपर आने के बाद में दोस्तों आप पेमेंट होने के बाद में, सक्सेसफुल होने के बाद में दोस्तों अपना प्रिंट है वह आप निकाल के अपने पास सुरक्षित कर ले, ताकि ID पासवर्ड जो आपने पासवर्ड लगाए थे वह आप पासवर्ड को याद रखना है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो दोस्तों आपको पासवर्ड नए बनाने में बहुत परेशानी आ सकती है। इसलिए क्योंकि उसी पासवर्ड ID से आपका जो वह जो एडमिट कार्ड है वो उसी से निकल पाएगा। दोस्तों उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट करके आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, तो ताकि मैं आपके लिए नया नोटिफिकेशन और नई इन्फॉर्मेशन जरूर ला सकूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।